हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। चैप्टर की स्टार्टिंग में देखते हैं सान रुआंसु का रास्ता ब्लॉक कर कहता है, प्लीज मेरी कॉन्डोलेंस को एक्सेप्ट करो भाई, लेकिन अगर तुम दुखी हो तो रो लो, इसे अपने अंदर दबाने की जरूरत नहीं है। और मन में कहता है अपनी छोटी उम्र के बावजूद वह स्ट्रॉन्ग लगता है, लेकिन अंदर से वह सफर कर रहा होगा। रुआंसु रूखा सा कहती है, मैं शोक नहीं मना रही हूँ, एक तरफ हटो। सान कहता है, भाई तुमने क्या कहा। रुआंसु तो उसे धक्का देते हुए कहती है, मैंने कहा अपना काम करो, लेकिन वह तो स्लिप हो जाती है और गिरने लगती है। लेकिन हमारा सान उसे पकड़कर कहता है, केयरफुल रहो भाई। रुआंसु तो शॉक हो जाती है। वह सडनली सान के पैर पर किक मारती है। बेचारा सान की तो रोते हुए आत्मा ही निकल जाती है। रुआंसु कोल्ड वेव में कहती है, अपनी फेक कंसर्न बंद करो, नेक्स्ट टाइम में दोनों पैरों से कुचल दूंगा। और जाने लगती है। सान तो बस उसे ही देख रहा होता है। डेविल कहता है, कितना अनग्रेट हो, बहुत बढ़िया, मुझे यकीन है कि अब मेल लिट तुमसे और भी अधिक नफरत करता होगा। रुआंसु जाने लगती है। उसे देखते हुए सान मन में कहता है, मेरे छोटे भाई की शरीर पर अभी जो सेंट है वह उसी मेडिसिन हर्ब का स्मेल है जो मुझे लोटस पॉन्ड में महसूस हुई थी, जहाँ मैं बेहोश हो गया था। यह सच में वही था जिसने मुझे बचाया था। उसकी माँ की कॉफिन को वहाँ से ले जाने लगते हैं। वहाँ खड़े लोग कहते हैं, एक ब्यूटी के लिए यह कैसी दया की बात है। शांति से आराम करो बहन, बहन काऊ आपकी याद आएगी। रुआंसु के तो चेहरे में कोई भाव नहीं होता। ये देखकर वहाँ खड़ी लेडीज कहती हैं, वह फोर्थ प्रिंस सच में हार्टलेस है, लेकिन कंसर्ट काव को यह मिलना ही था। मैं मौत से भी थक गई हूँ, लेकिन मुझे अब भी एक्ट करना है। दूसरी लेडी कहती है, हाँ, कंसर्ट काव और एम्प्रेस हमेशा से मोर्टल दुश्मन रहे हैं। आश्चर्य है कि उनके बेटे का क्या होगा एम्प्रेस के हाथ। ये बातें तो सान सुन रहा होता है। वहाँ तो सभी रुआंसु के बारे में बातें कर रहे होते हैं। कोई कहता है, हे जरा उसकी तरफ तो देखो, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पता चला है कि वह एक अनग्रेटफुल दुष्ट है। ऐसा लग रहा है कि उसके लिए मुश्किल समय आने वाला है। डेविल कहता है, कंसर्ट काव की पॉपुलैरिटी बहुत खराब है, बहुत सारे लोग तुम्हारे ड्रामे का इंतजार कर रहे हैं। रुआंसु कहती है, तो क्या हुआ, मुझे परवाह नहीं है। सान डिस्ट्रेस होकर मन में कहता है, अगर मेरा छोटा भाई सच में बेरहम होता तो वह मुझे क्यों बचाता। यह बहुत दुख की बात है कि इतनी कम उम्र में उसने अपनी माँ को खो दिया। सान इतना ब्यूटीफुल उसके बारे में सोच रहा होता है, लेकिन रुआंसु तो उसे घूरने लगती है। एम्प्रेस बढ़ते हुए कहती है, सू, और उसके सिर को सहलाते हुए कहती है, उदास मत हो, मैं बहन काव की जगह तुम्हारे अच्छी से देखभाल करूंगी। रुआंसु कहती है, हाँ माँ, मैं अब वापस लौटना चाहता हूँ। एम्प्रेस कहती है, ठीक है, और वे जाने लगते हैं। एम्प्रेस कहती है, आप और सेकंड प्रिंस के बीच पहले बातचीत हुई थी, क्या मैं जान सकती हूँ कि आप दोनों ने क्या डिस्कस की। रुआंसु कहती है, कुछ खास नहीं, अपने दुख को संभालने के लिए कह रहा था। एम्प्रेस कहती है, हाँ, वह उस बिल्ली की तरह है जो चूहे पर रोती है, दया का दिखावा करती है। मेरे बच्चे, तुम्हें धोखा नहीं खाना चाहिए। उसकी माँ कंसर्ट जिया और बहन काव कभी नहीं मिल पाई। तुम्हें फ्यूचर में उनके साथ संभल कर रहना चाहिए। रुआंसु तो कुछ नहीं कहती, लेकिन डेविल कहता है, वाह, एम्प्रेस सच में तुम्हारे सामने ही कलह पैदा करने की कोशिश कर रही है। वह सच में बहुत जल्दी में है ना। रुआंसु कहती है, मैं जानता हूँ, माँ ही मेरे लिए सबसे अच्छी इंसान है, बाकी सब तो बस दिखावा कर रहे हैं। एम्ब्रेस कहती है, गुड बॉय। नेक्स्ट सीन यंगन पैलेस का होता है। सर्वेंट कहती है, योर हाइनेस, सेकंड प्रिंस पहुँच गए। सान कहता है, माँ तुम्हें मेरी क्या जरूरत है। उसकी माँ कहती है, यह कुछ खास नहीं है, बस आओ और मेरे साथ खाना खाओ। सान कहता है, हाँ माँ। सान तो उनके लिए ड्रिंक निकालता है। एम्प्रेस कहती है, आज आपने कंसर्ट काव से भी मुलाकात की, फोर्थ प्रिंस के बारे में आप क्या सोचते हैं। ये सुनकर तो सान चौंक जाता है। वह पॉट को रख कर कहता है, हर कोई कहता है कि फोर्थ प्रिंस स्वभाव से ही बेरुखा है, यहाँ तक कि जब उसकी बर्थ मदर का डेथ हो गया तब भी उसके व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया। लेकिन बीच में उसकी माँ कहती है, आपकी बात सही है, वह सच में हार्टलेस है,
ये सुनकर सान हैरान हो जाता है। उसकी माँ कहती है, हालांकि फोर्थ प्रिंस अभी भी यंग है, लेकिन अब उसे एम्प्रेस ड्रैगन ने पाला है। इसके अलावा उसके कोल्ड स्वभाव को देखते हुए उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। सान, तुम्हें केयरफुल रहना होगा। सान कहता है, जी हाँ माँ, और मन में कहता है, तो माँ फोर्थ प्रिंस को नापसंद करती हैं। उसकी माँ कहती है, ठीक है, तुम्हें भूख लगी होगी, आओ खाना खाएं। सान कहता है, थैंक यू माँ। नेक्स्ट सीन कुछ दिनों बाद का होता है। रुआंसू जाते हुए कहती है, ठीक है, आप सभी अब जा सकते हैं। वे गार्ड्स कहते हैं, लेकिन फिर तो रुआंसू अपना गुस्से वाला रूप दिखाती है। फिर क्या था, वे दोनों फुल स्पीड से भागते हुए कहते हैं, अच्छा हम जा रहे हैं। रुआंसू तो गुलेल लेकर कहती है, क्या रुआंसान अंदर है? डेविल कहता है, हाँ, ओरिजिनल स्टोरी लाइन के अकॉर्डिंग आज आपका टास्क उस पर एक सिगरेट अटैक करना है। मैं इसका बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। हम देखते हैं सान अपने शॉट की प्रैक्टिस कर रहा होता है। वह गिरते हुए पत्ते को बीच से काट देता है। वह देखने में बहुत ही हैंडसम दिख रहा होता है। उसे छीप कर रुआंसू देखने लगती है। डेविल कहता है, कैसा है यह? वह अमेजिंग लग रहा है ना? रुआंसू कहती है, बुरा नहीं है, पर इतना अच्छा भी नहीं है। डेविल तो नींद में कहता है, ओह प्लीज देखो कि मेल लीड कितना यंग है। वह अपनी उम्र के हिसाब से काफी अच्छा कर रहा है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए स्वॉर्ड फाइटिंग देखो, लेकिन अपना टास्क मत भूलना। रुआंसू सान का एडमायर कर मन में कहती है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि वह मेल लीड है। वह सच में एक सन ऑफ फ्यूचर जैसा दिखता है। अच्छा तो चलो अब इसका फायदा उठाते हैं। और उस पर गुलेल पॉइंट करती है और पत्थर रिलीज करती है, जो सीधे सान की तरफ जाती है। लेकिन हमारा सान ये नोटिस कर लेता है और उस पत्थर पर स्वॉर्ड चला देता है। ये देखकर रुआंसू शॉक हो जाती है। वह पत्थर सीधे उसकी ओर आ रही होती है, जो उसे हिट कर देता है। वह तो अपने आप को संभालती है। सान उसकी ओर भागते हुए आता है और हाथ बढ़ाकर कहता है, भाई क्या तुम ठीक हो? मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ हो। रुआंसू पीछे कदम करते हुए कहती है, छूना नहीं मुझे। सान बेचारा जो हाथ आगे बढ़ा रहा था उसे पीछे की ओर करते हुए कहता है, मुझे माफ करना, लेकिन अभी तुम मुझ पर पत्थर क्यों फेंक रहे थे? मुझे लगा कि कोई मुझ पर हमला कर रहा है। रुआंसू कहती है, मैंने कुछ नहीं फेंका। क्या आपके पास कोई सबूत है? लेकिन उसके हाथ में तो गुलेल होता है। ये देखकर तो सान का ठंडा पसीना छूट रहा होता है। डेविल कहता है, रुआंसू, तुम सच में झूठ बोलने में माहिर हो। रुआंसू कहती है, भाई एम्परर, आपने अभी जो पत्थर फेंका ना, वह मुझे लगा और मेरे शरीर पर इसका सबूत मौजूद है। चाहे यह मैटर कितना भी आगे बढ़ जाए, मैं इसे ऊपर ही हाथ तक रखूंगा। डेविल कहता है, वाह, टर्निंग द टेबल्स का यह कितना बढ़िया तरीका है। रुआंसू जाने लगती है। सान उसे रोकते हुए कहता है, मैं, और मन में कहता है, ऐसा लगता है कि मैंने अपने फोर्थ ब्रदर को फिर से परेशान कर दिया। तभी दो गार्ड्स उसकी ओर दौड़ते हुए कहते हैं, सेकंड प्रिंस क्या हुआ? सान कहता है, यह कुछ नहीं है, चलो वापस चले। वे जाने लगते हैं। तभी पेड़ पर स्नेक उन्हें देख रहा होता है। सान ये नोटिस करता है। जैसे स्नेक उनकी ओर बढ़ता है, सान उसके 2 टुकड़े कर देता है। उसे कवर कर गार्ड्स कहते हैं, केयरफुल रहे सेकंड प्रिंस, पेड़ पर स्नेक है। ऐसा शायद इसलिए हुआ होगा क्योंकि नौकर काम में ढिलाई बरत रहे होंगे। क्या आप ठीक है सेकंड प्रिंस? फिर सान को पत्थर वाला इंसिडेंट याद आता है। वह मन में कहता है, क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे फोर्थ ब्रदर को बहुत पहले ही यह एहसास हो गया था कि पेड़ पर स्नेक है। वह मुझे बचाने की कोशिश कर रहा था। और इसी के साथ इस चैप्टर को खत्म करते हैं। अगर आपको यह चैप्टर अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।